खान साहब, वर्चुअल रैली के को लेकर कुरैशी साहब का भी कहना है कि चुनाव अगर आगे नहीं भी हो सकता, रैलियां इस तरह की रोकी जानी चाहिए। क्या कहेंगे आप? साफ स्पष्ट बोलिएगा। नहीं अंजना जी, देखिए मैं तो यही, आपने संबित पात्रा जी से जब सवाल किया तो उन्होंने बिहार की बात शुरू कर दी। कोरोना आज फैल रहा है, आप बिहार की बात कर रहे हैं। कोरोना पश्चिम बंगाल में फैल रहा था, आप बिहार की बात कर रहे हैं। बीएसपी का स्टैंड सवाल इस बताइए बात सर। का है, नहीं मैं बता रहा हूं, देखिए यही स्टैंड है कि ये सरकार फैसला लेती है, सरकार ही फैसला लेती है कि अब सरकार को ये लग रहा है कि रात में कोरोना आता है, दिन में कोरोना नहीं आता है, तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया सरकार ने। अब सरकार को आता है कि वीकेंड में आएगा कोरोना, बाकी दिनों में नहीं आएगा। अब बाकी दिनों में छूट दे दिया सरकार ने। सारा काम तो सरकार कर रही है अंजना जी। सरकार दृढ़ निश्चय करके फैसला ले। पहले प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों का स्थगित करें, योगी स्थगित करें, खान साहब तो देखिए, मैसेज जाता है। एक सेकंड, जो नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पर आप बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं, सरकार का फैसला है, लेकिन धूल मत झोंकिए जनता की आंखों में। चुनाव का फैसला चुनाव आयोग लेता है और चुनाव आयोग तमाम पार्टियों से बात करता है, तो ये आंखों में धूल ना झोंकिए आप लोग। ये सबकी बात है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सबने बोला है ना चुनाव आयोग को। अगर आपने चुनाव आयोग को कुछ और बोला था और उन्होंने झूठ बोल दिया है तो आज पर्दाफाश कर दीजिए। क्या आपने कहा था कि हाँ तारीख आगे बढ़ानी चाहिए या रैलियों पर पाबंदी लगनी चाहिए? बोला है। सुन लीजिए, हो गया काउंटर क्वेश्चन आपका, हो गया ना। चुनाव आयोग रैलियों पाबंदी लगा सकता है जब तक आचार संहिता लागू नहीं हो जाती है। क्या तमाशा, क्या बात कर रही हैं आप? जब तक चुनाव आयोग का अधिकार तब होता है जब आचार संहिता लागू हो जाती है, तब चुनाव आयोग का हथौड़ा चलता है। इसके पहले तो सरकार का हथौड़ा चलता है, इसके पहले सरकार की जिम्मेदारी है, इसके पहले सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता जब तक आचार संहिता नहीं लागू हो जाती है। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता। चुनाव आयोग तो पूछ रहा है कि आप चुनाव करना चाहते हैं नहीं चाहते। चुनाव आयोग थोड़ा पूछ रहा है कि कोरोना फैल रहा है तो आप कोरोना में आएंगे। ठीक है, आप देखिए कितना टेक्निकल सवाल आपने उल्टा कर दिया। नहीं, टेक्निकल सवाल आप नहीं समझ रहे हैं। टेक्निकल सवाल का जवाब अब कुरैशी साहब देंगे। अब कुरैशी साहब देंगे, उनकी बात तो मानिएगा। कुरैशी साहब, चुनाव आगे बढ़ाने का फैसला किसका होगा? नंबर 1, 3 सवाल पूछ रही हूँ सर ताकि सबके सामने क्लियर हो जाए। संबित जी इसके बाद हुए, चुनाव पोस्टपोन करने का फैसला किसका होगा? रैलियां नहीं हो ये फैसला किसका होगा और कैसे लिया जाता है? पार्टियों से बात करके। और तीसरी बात, इंसानों की जिंदगी से बढ़कर कोई भी नियम, कोई फैसला थोड़ी हो सकता है सर। अल्टीमेटली फैक्टर इन तो करना पड़ेगा ना कि महामारी है और ऐसे में अगर चुनाव भी पोस्टपोन करने की नौबत देखी जाती है तो उसको करना चाहिए या नहीं? इस पर आपकी क्या राय? शुरुआत करते हैं सर कि फैसला किसका होगा। मैं इसको पहला फैसला किसका होगा इसको दूसरे नंबर पे लेता हूं। पहले तो ये कि चुनाव रैली बैन होनी चाहिए कि नहीं। मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन को इसमें ड्रैग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन तो जब पिक्चर में आएगा, वैसे तो मेरे हिसाब से अब तक आ चुकना चाहिए था, इलेक्शन अनाउंस हो चुकने चाहिए थे, लेकिन अगर चलिए नहीं भी हुए, 5 दिन बाद होंगे, 10 दिन बाद होंगे, आज जो रैली हो रही है उसका कौन जिम्मेदार है? जो पिछले 1 हफ्ते में रैलियां हो गई उसका कौन जिम्मेदार है? तो इसलिए इस वक्त की जो सरकार है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सबके पास पूरी पावर्स हैं इन रैली को बैन करने की। तो इसलिए इलेक्शन का कमीशन क्या करेगा, वो क्या करेगा, उस पर सारा फोकस ये डाइवर्ट अटेंशन करने की कोशिश है। आज की बात है कि आजकल रैलियां क्यों हो रही हैं, क्या उसका नुकसान सबको पता नहीं है? और उसको बैन करने की पावर आज जिसके पास है उसकी जिम्मेदारी है, राइट? यानी गवर्नमेंट ऑफ द डे हर लेवल पे, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दूसरी चीज ये, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला इलेक्शन कमीशन के पास इसकी पावर ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है, चाहे वो 1 दिन के लिए हो, तो उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगता है, क्योंकि जैसे ही टर्म ऑफ द हाउस खत्म होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो टर्म फिक्स की है, ऑटोमेटिकली हाउस डिसॉल्व हो जाता है। उसको बढ़ाया जा सकता है सिर्फ इमरजेंसी में, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इमरजेंसी सिर्फ 3 सूरतों में होती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रेबेलियन। वो सिचुएशन तो तीनों इसमें कंडीशन पूरी नहीं हो रही, और अगर वो तीनों होती तब भी पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन होता है जिसको पार्लियामेंट ने अप्रूव करना होता है, तो इसलिए इसको पोस्टपोन करने की पावर तो पार्लियामेंट के पास है। तो इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन रैली जब पिक्चर में आएगा, जैसे कि एक साहब बोल रहे थे, जिस दिन पिक्चर में आएगा उस वक्त इलेक्शन कमीशन रैली को बैन कर सकता है।
बड़ा सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कि कल से या आज से रैली नहीं होगी, दैट्स इट। किसी कानून और उसमें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू कुछ उसमें है नहीं, बड़ा सिंपल सी चीज है। और मुझे यकीन है इलेक्शन जी, लेकिन कुरैशी साहब, ये जो चुनाव आयोग ने जाकर वहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करके एक लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तमाम पार्टियां चाहती है कि चुनाव वक्त पर हो, इसीलिए हम लोग चुनाव की तारीखें आगे नहीं की जाएंगी, इसका क्या अर्थ है? नहीं, देखिए ये मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जब किसी भी जगह का चुनाव होता है, कभी होता है, तो हर जगह पिछले 70 साल से हम लोग पहले जाते हैं, स्टेट में जाते हैं और हर पार्टी से मिलते हैं और उनसे उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्याएं, और उसमें ये भी पूछते हैं कि उनके हिसाब से इलेक्शन की डेट क्या होनी चाहिए। ये तो हम रूटीनली पूछते हैं। और इन पार्टीज ने एक्सप्लेन किया तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज की मंशा क्या है और जनरल ओपिनियन क्या है, वो उसको उन्होंने अगर शेयर किया है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं कि उसको हम उनको पकड़ के बैठे उन्होंने क्यों कहा।